हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हम लोग एंग्लो बुर्मीज वॉर के बारे में जाने थे सब कुछ, और आज का सेशन होने वाला है क्लास 6 एंग्लो अफगान वॉर के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलो शुरू कर दे। अक्सर सुना होगा ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक ही गलती बार बार की गई, और वो भी दशकों तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंग्लो अफगान युद्धों की। अब देखिए, ये हमारे सामने इतिहास की किताब का सिर्फ एक पन्ना है। पहली नजर में तो बस कुछ तारीखें और नाम ही दिखते हैं, है ना? लेकिन इन चंद लाइनों के पीछे साम्राज्यों की महत्वाकांक्षा, विद्रोह और दशकों तक चले संघर्ष की एक पूरी की पूरी दास्तान छिपी हुई है। तो चलिए इस पन्ने को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की। सोचिए, 19वीं शताब्दी। अफगानिस्तान उस समय दो बहुत बड़ी ताकतों, ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच फंसा हुआ था। ये दोनों ही साम्राज्य यहाँ अपना दबदबा चाहते थे, और इसी खींचतान को, इसी रणनीतिक खेल को द ग्रेट गेम का नाम दिया गया। तो ये जो पूरी कहानी है ना, वो दो हिस्सों में बंटी है। दो बड़े युद्ध। पहला शुरू हुआ 1838 में, और दूसरा ठीक 40 साल बाद 1878 में। अब देखिए, दोनों के नतीजे तो कागज पर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके पीछे की वजह है, उनके पीछे की कहानी भी अलग थी। ये जानने के लिए चलिए पहले युद्ध की घटनाओं से ही शुरुआत करते हैं। तो कहानी का पहला दौर शुरू होता है। ये अंग्रेजों की पहली बड़ी कोशिश थी अफगानिस्तान पर अपना पूरा कंट्रोल जमाने की। तो अंग्रेजों का इरादा क्या था? एकदम साफ। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड चाहते थे कि अफगानिस्तान की गद्दी पर कोई ऐसा बंदा बैठे जो एक तरह से उनकी कठपुतली हो, जो पूरी तरह से उनके इशारों पर चले। अब इस कहानी में तीन मेन प्लेयर्स थे। पहली तरफ अंग्रेजों की पसंद शाह शुजा, दूसरी तरफ वो शासक जिसे हटाया जा रहा था, दोस्त मोहम्मद, और फिर एंट्री होती है अकबर खान की, जो दोस्त मोहम्मद के बेटे थे और इस पूरे खेल का, इस बदलाव का पुरजोर विरोध कर रहे थे। और यहीं पर अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी, बहुत ही बुनियादी गलती हो गई। उन्होंने जिस शाह शुजा को चुना था ना, उसे अफगानिस्तान के लोग पसंद ही नहीं करते थे। अब यह सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर सब कुछ तबाह कर दिया। तो सवाल उठता है कि होता क्या है जब कोई बाहरी ताकत आकर एक ऐसे शासक को गद्दी पर बिठा दे जिसे वहां के लोग चाहते ही नहीं। सोचिए जरा, इसका जवाब हमें आगे की घटनाओं में बिल्कुल साफ मिलने वाला है। और इसके बाद जो हुआ वो एक सीधी सीधी चेन रिएक्शन थी। देखिए, अंग्रेजों ने शाह शुजा को शासक बनाया। इसके जवाब में अकबर खान ने विदेशी ताकत के बनाए राजा के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया, और इस बगावत का अंत हुआ शाह शुजा की हत्या से। बस अंग्रेजों का पूरा प्लान धड़ाम से नीचे आ गिरा। इस जबरदस्त नाकामी के बाद अंग्रेजों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने तय किया कि अब वो अफगानिस्तान के मामलों में दखल नहीं देंगे। मतलब एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो जरूर। तो अब कहानी दशकों आगे बढ़ती है, लेकिन सवाल वही है, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? देखिए, पहले युद्ध में क्या हुआ था? लक्ष्य था एक दोस्त शासक को बिठाना, तरीका था सीधा दखल देना, और नतीजा हत्या और विद्रोह। तो क्या दूसरे युद्ध में भी कहानी का अंत कुछ ऐसा ही होने वाला था? और अब शुरू होता है दूसरा दौर। लगभग 40 साल गुजर चुके हैं, एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है, लेकिन इतिहास, देखिए, वो एक बार फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। वो दखल न देने का वादा था ना, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। एक नए वाइसरॉय आए, लॉर्ड लिटन, और उनके आते ही पुरानी ख्वाहिशें, पुरानी महत्वाकांक्षाएं फिर से जाग उठी। अंग्रेजों ने एक बार फिर अफगानिस्तान में दखल देने का फैसला कर लिया, और इसी के साथ दूसरे युद्ध का बिगुल बज गया। इस बार लड़ाई को खत्म करने के लिए एक संधि हुई जिसे कहते हैं गंडमक संधि। इसका मकसद एकदम साफ था कि अफगानिस्तान की विदेश नीति, मतलब वो दूसरे देशों से कैसे रिश्ते रखेगा, ये सब अब अंग्रेज तय करेंगे। कागज पर देखें तो ये अंग्रेजों की एक बड़ी जीत लग रही थी। लेकिन फिर से वही हुआ, इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। ठीक वैसे ही जैसे पहले युद्ध में शाह शुजा की हत्या हुई थी, इस बार काबुल में ब्रिटिश दूत मेजर कैपगेनेरी की हत्या कर दी गई। एक और हत्या, और बस
इस एक हत्या ने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो जो गंडमक की संधि थी ना, वो अब सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गई थी। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी कहानी को देखते हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग लड़ाइयां नहीं थीं। नहीं, ये तो एक ही पैटर्न का हिस्सा थीं, एक ही गलती का दोहराव, एक ऐसा सबक जो शायद कभी सीखा ही नहीं गया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। 1838 में पहले युद्ध की शुरुआत और फिर 1880 में दूसरे का अंत। इन 40 से भी ज्यादा सालों में क्या हुआ? बस दखल, फिर विद्रोह और फिर से दखल। एक ऐसा चक्कर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि दोनों युद्धों की जड़ एक ही थी। एक बाहरी ताकत ने अफगानिस्तान की लीडरशिप को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की और दोनों ही बार जवाब में उन्हें जबरदस्त और हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एंग्लो अफगान युद्धों की ही कहानी है, या फिर ये इतिहास का एक बड़ा सबक है जो बार बार दोहराया जाता है? आखिर क्यों दखलंदाजी और फिर उसके खिलाफ उठने वाली आवाज के ऐसे पैटर्न हमें दुनिया भर में अलग अलग दौर में बार बार दिखाई देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।